और इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको इंदौर, जहां मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रही हैं। एक खुशी की बात है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 60वें वर्षों को हीरक जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी पदक विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। वे सभी शिक्षकगण, माता पिता, अभिभावकगण भी बधाई के पात्र, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और आपका मार्गदर्शन किया। मैं आज इस अवसर पर इंदौर शहर के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लगातार 7 बार भारत की स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आने वाले इंदौर के निवासियों ने स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मैं इंदौर के प्रशासन और सभी निवासियों को विशेष बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, ये विश्वविद्यालय इंदौर की महारानी लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे नामित है। इसी वर्ष पूर्ण सड़क माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती भी मनाई जा रही है। लोकमाता अहिल्याबाई 18वीं सदी के समय में भी शिक्षा के महत्व को समझती थी। उनके पिता ने भी उन्हें उस दौर में शिक्षित किया जब लड़कियों को पढ़ना आम बात नहीं थी और समाज के अनेक लोग इसका विरोध भी करते थे। उनका जीवन महिला सशक्तिकरण का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन और शासन काल में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक नवीन और सफल प्रयास किए हैं। उन्होंने जनजातीय समाज की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए भी निर्णय लिए और उनके विकास के लिए अनेक कार्य किए थे। ये सब को ज्ञात है कि देवी अहिल्याबाई ने राज्यों के कुशल प्रशासन, न्याय परायणता एवं कल्याणकारी कार्यों में कई मानक स्थापित किए थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में सक्रिय होकर क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से वे रास्ते बनाए जिन पर आज हम सुगमता से चल रहे हैं। उनकी ख्याति देश ही नहीं विदेश तक भी फैली थी। स्कॉटलैंड की कवयित्री जोआना वेली की लेख लिखी है कि एक कविता मेरे संज्ञान में लाई गई है। ये कविता बहुत लंबी है, लेकिन इसकी 2 पंक्तियां मैं यहाँ कहना चाहूँगी। इनसे महारानी अहिल्याबाई का हृदय की उदारता और उनका व्यक्तित्व सर्वत्र सम्मानित होने का पता चलेगा। Kind was her heart and bright her fame, and Ahilya was her honored name. मैं लोकमाता देवी अहिल्याबाई की स्मृति को सादर नमन करती हूँ। ये महारानी अहिल्याबाई के आदर्शों के अनुरूप ही है कि आज इस विश्वविद्यालय में पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बेटों से अधिक है। सभी बेटियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। ऐसे नहीं कि मैं बेटों को बधाई नहीं देती। मुझे विश्वास है कि आप जीवन के सभी बाधाओं को पार करते हुए अपना रास्ता खुद बनाकर आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। यहाँ की पूर्व छात्रा और लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने जनसेवा और लोकतंत्र में योगदान देने का अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किए और आज हमारे बीच में है। मैं उनको सादर नमन करती हूँ। इन विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत है। मैं सभी शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों को कहना चाहूँगी
कि बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि भारत 2047 में सबसे विकसित देश, सबसे आगे चलने वाले देश के रूप में हम बनाना चाहते हैं। इसीलिए आधा आबादी जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, माता है, बहनें हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए तो हम सबका उनका सहयोग की, उनका प्रोत्साहित करने की जरूरत आवश्यकता है। अगर आपके सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी बेटियां बड़े सपने देखेंगे और उन्हें साकार करेगी, तो भी सही मायने में आप देश के विकास में भागीदारी बन पाएंगे। देवियों और स्वजनों, पिछले 6 दशकों में ये विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण और बहु विषयीय शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय और इससे जुड़े महाविद्यालय में 3 लाख से भी अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस विश्वविद्यालय के परिक्षेत्रों में मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले आते हैं जहां जनजातीय आबादी अधिक है। मुझे बताया गया है कि हाल ही में यहाँ एक ट्राइबल स्टडी सेंटर भी शुरू किया गया है। एक खुशी की बात है कि ये विश्वविद्यालय जनजातीय, ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र की उच्च शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का नारा लगाए हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए सबके सहयोग, सबका विकास जरूरी है, सामूहिक विकास जरूरी है। इसीलिए सर्वांगीण विकास के लिए जो पिछड़े हैं उनको भी आगे लाने के लिए केवल सरकार ही नहीं, सबका सहयोग जरूरी होता है। ये उल्लेखनीय है कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी ने अनेक क्षेत्रों में योगदान भी दिया है। सैन्य सेनाओं से लेकर राजनीति, खेल, मीडिया, पर्यावरण संरक्षण तथा अन्य क्षेत्रों में इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ये सराहनीय है कि देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति को भी लागू किया है और अनुसंधान, नवाचार तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे सभी प्रयासों के लिए मैं विश्वविद्यालय की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के दिन का आप सबके लिए और इस विश्वविद्यालय के लिए विशेष महत्व है। आज का दिन आप सभी के लिए उत्सव मनाने का अवसर है, साथ ही अपने भविष्य के लिए गंभीर संकल्प लेने का भी अवसर है। आने वाले दिनों में आपको महत्वपूर्ण निर्णय भी लेनी है और जीवन में सही पथ चुनकर आगे बढ़ना भी है। आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने ये निर्णय ले लिया होगा कि कौन सा प्रोफेशन अपनाने वाले हैं या कहाँ उच्च शिक्षा लेने वाले हैं, लेकिन आप में से अनेक विद्यार्थियों ने मन में अभी भी ये दुविधा है कि नौकरी करें या आगे पढ़ाई करें, एंटरप्रेन्योरशिप बने या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करें। मैं चाहूँगी कि आप अपने भविष्य के बारे में सोच समझकर निर्णय लें। इस बारे में आप अपने माता पिता, शिक्षकों और अन्य अनुभवी लोगों से भी सलाह ले सकते हैं। ये निर्णय आपके जीवन की दिशा को जरूर बदलाएगा और ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप यहाँ से बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे तो अपनी उपाधि, कौशल और ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्य, मित्रता और गुरु शिष्यों के संबंध रूपी अमूर्त संपदाएं भी यहाँ से लेकर जाएंगे। आपको लोग पूछेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी से आप आए हैं, आपका गुण, आपका व्यवहार इस विश्वविद्यालय का नाम बाहर में भी जरूर प्रदर्शित होगा। ये आपके गुण, आपके व्यवहार के द्वारा, आपके ज्ञान द्वारा। इसीलिए आप में से प्रत्येक की अलग अलग जो क्षमताएं होंगी, उसी क्षमता के अनुरूप
इस विश्वविद्यालय, ये शहर, ये प्रदेश, ये देश का नाम आपका रोशन करने के लिए आपका जो भूमिका होगा बहुत बड़ा होगा। इसीलिए इसके लिए आपको मेहनत करना होगा और आगे बढ़ना होगा। भविष्य में आप किस क्षेत्र में या किस पद पर कार्य करेंगे, इसका निर्णय आपकी क्षमता और आपकी रुचि पर आधारित होना चाहिए। अगर इस आधार पर आप अपना रास्ते चुनेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सब सक्षम हैं एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। मैं आपके आग्रह करती हूँ कि आप अपने ज्ञान और नवीनतम टेक्नोलॉजी को प्रयोग करेंगे, समावेशी विकास को बढ़ावा दें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप जरूर सोचेंगे। इस बात को सदैव याद रखें कि सबके विकास में ही आपका अपना विकास निहित है। केवल अपनी आजीविका और अपने परिवार का विकास आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपके विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य धियो यो न प्रचोदयाम पवित्र गायत्री मंत्र का हिस्सा है। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है। वैदिक देवता सविता, जिन्हें सूर्य का रूप भी माना जाता है, उनसे प्रार्थना की गई है कि हमेशा हमारी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। शुद्ध विचारों और शुद्ध आचरण भी अच्छे जीवन की आधारशिला है। ये ध्येय वाक्य अच्छा है और इसी के आधार पर आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आप देश तथा समाज के बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सीधा प्रसारण आप इंदौर के देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से देख रहे थे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह को वहां पर